हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या कश्यप। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि आपकी 2 दिन क्लास नहीं हो पाई। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि मेरी तबीयत खराब चल रही थी। मेरी तबीयत खराब होने के कारण आपकी क्लासेस नहीं हो पाई। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप मेरी तबीयत तंदुरुस्त है, मैं ठीक हूँ और आप आज से आपकी क्लास कंटिन्यू आइए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप नंबर 3। बिना टाइम बर्बाद किए हुए, बिना किसी भूमिका के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। परंतु पहले आपको विद्या कश्यप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल लेते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लग गया होगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपए तथा 3 वर्ष में 714 रुपए हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। टाइम 2 वर्ष कितना हो जाता है? 672 रुपए। टाइम दे रखा है 2 वर्ष, मिश्र धन हो जाता है 672 रुपए। ठीक है। टाइम T2 दे रखा है हमें 3 वर्ष और मिश्र धन दे रखा है 714 रुपए। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। रेट हमें पूछा है, क्या होगा? बहुत आसान है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना है इस सवाल में आपको। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट में है, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से करेंगे हम इसे, बहुत ही आसानी से। 2 साल के बाद 2 साल का ब्याज प्लस मूलधन जोड़ करके 672 रुपए, 3 साल का ब्याज प्लस मूलधन जोड़ करके 714 रुपए। ठीक है ना फ्रेंड्स? 2 वर्ष से अगला वर्ष कौन सा आता है? तीसरा, 3 वर्ष वाला। 3 वर्ष में कितना हो रहा है मूलधन फ्रेंड्स? 714 रुपए। ठीक है, 714 रुपए हो रहा है 2 वर्ष से 3 वर्ष में। 2 वर्ष में कितना था? 672 रुपए। यानी कि जो ये ब्याज मिली होगी इससे एक्स्ट्रा ब्याज, जो दूसरे साल में जो ब्याज है, जो एक्स्ट्रा ब्याज है तीसरे साल की, अगर सेम ब्याज होता तो साधारण ब्याज होता। हमको यहाँ पे बोल रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम 2 से 3 वर्ष के बीच का ब्याज निकाल रहे हैं। 2 से 3 वर्ष के बीच का, यानी कि 1 वर्ष का। 1 वर्ष का नहीं, केवल तीसरे वर्ष का। 1 लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तीसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा? 714 माइनस 672। ठीक है, कितने रुपए हो गए? ये 2, 11 7 गए तो 42 रुपए। ये जो 42 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिले हैं, किस बात के एक्स्ट्रा मिले हैं हमें? ये इस बात के एक्स्ट्रा मिले हैं हमें कि ये इस पे ब्याज लग के आई होगी। दूसरे साल के मूलधन और मिश्र, मतलब मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि दूसरे साल के हम मिश्र धन में तीसरे वर्ष का ब्याज जोड़ देंगे। मैंने कि जैसा कि मैंने आपको दूसरे और पहले टाइम में बताया, दूसरे वर्ष के मिश्र धन में हमने तीसरे वर्ष का ब्याज जोड़ दिया, तो वो क्या बनेगा? तीसरे वर्ष का मिश्र धन। यही इसमें हो रहा है। तो ये 42 रुपए जो ब्याज मिली टोटल, हमें ये नहीं देखना कि इसमें मूलधन कितना है, हमें ये नहीं देखना कि इसमें मिश्र धन वो ब्याज रेट कितना है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो 42 रुपए जो हमारी ब्याज आई है, ये मूलधन पे प्लस जो 2 वर्ष की ब्याज है उस पे, मूलधन प्लस 2 वर्ष की जो ब्याज है उस पे टोटल ब्याज मिलाकर के ही तो 42 रुपए आई है। यानी कि ये जो 42 रुपए आई है वो इस वाले पे आई है, यानी कि इस वाले दर पे है। ठीक है, कितने पे आई है? 672 रुपए पे। ठीक है, 672 रुपए। परसेंटेज बनाने के लिए क्या करना होता है? मल्टीप्लीकेशन बाई 100। ये क्या निकला है आपका? सिंपल सा। 7 से काटेंगे 6 बार,
72 56 7 नाम 63, 4 बचे 7 6 42, 6 से काटेंगे इसे 6 पंचा 6 36, 16 बार। 16 को हम 4 से काटेंगे 4 बार और इसे काटेंगे 25 बार, यानी कि हमारा रहेगा 25/4, यानी कि 6 सही 1/4%। क्या हो गया आपका रेट। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। कुछ भी नहीं करना, इतना बड़ा कुछ हो चुका है। एक लाइन में मैं अब आपको एक लाइन में एटलीस्ट एक लाइन में बोलूंगा और करके बोलता हूं, ठीक है। ये लगा हो कि आपको मैंने बहुत बड़ा कर दिया, नहीं बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, बस आप देख लीजिए। सीधा सीधा इसमें से घटाओगे कितना 42 आएगा। अभी जो घटा के दिखाया था, दूसरे मिश्र धन में से पहले मिश्र धन को घटा देना, बट्टे में पहला मिश्र धन रख देना, आर निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देना बस। अगर यहाँ पे क्रमिक टाइम दे रखा हो, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, अगर क्रमिक आपको टाइम दे रखा है तो आपको सिंपली क्या करना है, दोनों मिश्र धनों में से दोनों मिश्र धनों को पहले घटाना है, और जो घटा हुआ आए यानी कि जो ब्याज है उसे पहले मिश्र धन से ब्याज रेट निकाल देना, यानी कि पहले ब्याज रखना फिर नीचे मिश्र धन रख लेना पहले वाला। क्योंकि ये दूसरे वर्ष के बाद तीसरे वर्ष के लिए अपने आप में क्या बोला मैंने, ब्याज पर भी ब्याज मिलती है, यानी कि तीसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या रहेगा 672 रुपए। तीसरे वर्ष में मूलधन था इसमें इंक्लूड, प्लस इसमें थी हमारी ब्याज, दोनों को मिला करके ही तो ये हमारा मिश्रधन बना। अब जब मिश्रधन मिला और ब्याज मिलेगी हमें अगले साल इन दोनों पे, तो यानी कि ये उस साल के लिए अगर हम साधारण ब्याज के तरीके से देखें तो ये क्या हो गया, हमारा मूलधन हो गया। तो यानी कि 42 रुपये हमें एक साल की ब्याज मिली, कहां से मिली 672 से गुणा 100। अभी आपने ये देखा कितनी बार कटा था, ये 16 बार। मैंने डायरेक्ट काट दिया क्योंकि आप 7 से और उससे काट सकते हो। 4 से इसे काटेंगे 4 बार, इसे काटेंगे 25 बार, यानी कि 25/4, 6 से ही 1/4%, या लिख सकते हैं 6.25%। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को बैक करके आप एक बार देख लीजिए, आपको समझ आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट के थ्रू भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल लेते हैं। बहुत आसान है। अब मैं सिंपली यही इसी तरीके से बताऊंगा आपको इस टाइप के सवाल। हाँ, जिसमें अगर टाइम क्रमिक नहीं दिया होगा उस सवाल को मैं अलग से कराऊंगा और आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी जल्दी इस टाइप को फिनिश करते हैं। ये चैप्टर आपका ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो अगला सवाल कह रहा है सर, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800, 3 वर्ष में 800, 4 वर्ष में 840 रुपए हो जाती है, 4 वर्ष में 840। ठीक है, तो रेट बताओ। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, क्यों नहीं कर सकते? रेट निकालना है हमें। रेट निकालने के लिए क्या करना है, सिंपली 3 वर्ष में आपका मूलधन हुआ था 800, 4 वर्ष में आपका मूलधन हुआ 840, तो कितने रुपए ब्याज मिलेगी? 40 रुपए। कहां से मिली? 800 से। ब्याज कहां से मिली? 800 से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से क्यों? रेट निकालने के लिए गुणा, परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा करना होता है और परसेंटेज हटाने के लिए हमेशा 100 से भाग देना होता है। ये मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में जब पहले दिन शुरुआत की थी उसी दिन बताया था। और 40, आपका रेट कितना निकला है? 5% प्रति वार्षिक। पिछले सवाल का भी जवाब 5% प्रति वार्षिक था, ना कि छमाही या कुछ भी नहीं था, ना तिमाही ना छमाही, वार्षिक था। ठीक है, समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। अगला सवाल बहुत आसान है, बस सिंपली इन दोनों को घटाना है, घटा करके जो ब्याज निकली उसे उसके बट्टे में पहले मिश्र धन को रखना है, मल्टीप्लाई 100 कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल लेता हूं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है,
कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर दिया गया, वह पहले वर्ष के अंत में 200 रुपये, पहले वर्ष यानी कि एक वर्ष के अंत में 200 रुपये, ठीक है, और दूसरे वर्ष के अंत में 220 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में 220 रुपये। तो ब्याज दर क्या कीजिए, ज्ञात कर लेंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, कठिन क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं। बोर्ड पे आपको सवाल दिख रहा होगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको सवाल नहीं दिखेगा। यहां से ब्याज निकाल लेंगे, 220 माइनस 200 कितना हो गया 20, रेट बराबर कितना हो गया 20 रुपये हमें ब्याज मिली। कहां से मिली, पहला मिश्रधन क्या था हमारा 200 रुपये, जो कि अब नेक्स्ट ईयर के लिए मिश्र मूलधन बन गया। अगर हमें तीसरे वर्ष के लिए जाएंगे तो ये हमारा मूलधन बन जाएगा, क्योंकि हमें ब्याज प्लस एसआई हम मिश्रधन पे ही तो आगे ब्याज मिलेगी, यानी कि ब्याज पे भी ब्याज मिलेगी और मूलधन पे भी ब्याज मिलेगी, उसी रेट से मिलेगी जिस रेट पे मूलधन से मिल रही थी, ठीक है ना, जैसा मैंने आपको पिछले टाइम में भी बताया था, ठीक है, गुणा 100, 00 से 002 से 10 बार, यानी कि आपका रेट कितना हो गया 10% प्रति वार्षिक, ठीक है। कुछ भी नहीं है, अगर छमाही में दे रखा होगा तो एक वर्ष में कितनी छमाही होती है, 2 छमाही होती है, 2 का भाग दे दो, यानी कि 5% छमाही प्रति छमाही हो जाएगा। ये कुछ नहीं करना, अगर 5% प्रति छमाही दे रखा है, अगर हमें वार्षिक में बदलना है तो क्या छमाही होती है एक वर्ष में 2, यानी कि 2 का गुणा कर देंगे, 2 5 10, ठीक है। अगला सवाल, हाँ अगला सवाल लेता हूँ, और ये तीसरे के टाइप ए का लास्ट सवाल होगा, इसके बाद टाइप बी भी है, उसे भी हम आज ही खत्म कर देते हैं, यानी कि आज तीसरा टाइप फिनिश हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही होगी, सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे कि आपको समझ में आए क्या हो रहा है। किसी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, सवाल आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, 2 वर्ष में 2420 रुपए, 2 वर्ष 2420, ठीक है, तथा 3 वर्ष में 2662 रुपए, 3 वर्ष 2662 रुपए। तो ब्याज की दर, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। हम रेट निकाल सकते हैं, परंतु उससे पहले हम ब्याज निकाल लें। ब्याज कितना हो रहा है हमारा 2662 माइनस 2420, कितना आएगा 2 4 और ये 2, और ये 2 में से दोगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 में से 0 गए तो 2, 6 में से दोगे तो 4, 6 में से 4 गए तो 2 और 2 में से दोगे तो 0, यानी कि 242 रुपए, ठीक है। हमारा ब्याज कितना आया 242 रुपए। रेट निकाल देंगे हम यहाँ से 242 बटा 2420, क्योंकि हमारा मूलधन दूसरे वर्ष के लिए, अगले वर्ष के लिए कौन सा हो जाएगा 2420 रुपये। अगर हम तीसरे वर्ष के बाद भी अगर ब्याज मिल रही है तो हमें चौथे वर्ष के लिए हमारा मूलधन क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। अभी हमारे पास फिलहाल मूलधन ये है 2420 रुपये, इससे कर देंगे मल्टीप्लाई 100, इससे ये 10 बार कट रहा है, इससे ये 10 बार कट रहा है, यानी कि 10% प्रति वार्षिक। बताओ कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आगे टाइप 3 का बी जो है वो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, पर टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस आप देखते रहिए मेरे साथ, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए मिटा दो टाइप बी को, चलिए कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर, अगला सवाल ले रहा हूं टाइप 3 का बी। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 रुपए, 2 वर्ष में 3600 रुपए, ठीक है, और तथा 4 वर्ष में 5184 रुपए हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या कीजिए, 4 वर्ष 5184, ये T1 है, ये T2 है,
और ये आपका A1 है और ये आपका A2 है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। बस इसे हम पिछले सवाल की तरह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें क्या करा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 रुपये तथा 4 वर्ष में 5184 रुपये हो जाता है, यानी कि टाइम आपका हो गया डबल। और हमें ब्याज कैसे मिलती है चक्रवृद्धि ब्याज पे? हर साल ब्याज पे ब्याज, यानी कि 2 से 3 आया होगा और फिर 3 से 4 आया होगा। 2 से 3 आने में ब्याज कुछ और रही होगी और 3 से 4 आने में ब्याज कुछ और रही होगी। तो इस तरह से हम रेट नहीं निकाल पाएंगे। मूलधन कैसे निकालना है, कैसे पता करें कि ये 3600 मूलधन कैसे मानना है? क्योंकि जो तीसरे साल का मिश्र धन होगा वो होगा ना चौथे वर्ष के लिए तो मूलधन, जबकि यहाँ पे हमें तीसरे साल का मूलधन नहीं दे रखा। तो ऐसे इसे ऐसे करेंगे, E बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। हम इसे फॉर्मूला से करेंगे। ठीक है, यही होता है। मैं दोनों इक्वेशन बनाऊंगा। एक पहला ले लेते हैं 3600 रुपये। ठीक है, P हमारा दे नहीं रखा, हमें पता नहीं है। 1 प्लस R हमें निकालना है अपॉन 100 की पावर T, मतलब टाइम कितना है? 2 वर्ष। ये इक्वेशन हम फर्स्ट डाल देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, हमने मूलधन मिश्र धन फॉर्मूला में लगाया, कुछ भी तो नहीं किया ना। 3600 बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T का मतलब 2। ठीक है, दूसरा हम रखना है 5184 बराबर P, मूलधन सेम था। 1 प्लस R हमें निकालनी है, पता नहीं कितना है, 100 पावर 4 इक्वेशन 2। ठीक है, हमें क्या करना है, बस ये करना है इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का भाग दे दो या सेकंड में फर्स्ट का भाग दे दो। अब याद रखना पड़ेगा आपको, बशर्ते याद रखना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो आप ऐसे ना करके आपको क्या करना है कि इक्वेशन, जिससे कि आपको आसान रहे, आपको याद भी रहे कि इक्वेशन हम क्या करते हैं सेकंड में, ये 4 है ना यहाँ पे, हाँ, इक्वेशन सेकंड में हम पहले का भाग दे देंगे तो हमारा क्या होगा, मूलधन से मूलधन कट जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड में फर्स्ट से भाग देने पर 5184 बट्टे 3600 P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 4 अपॉन P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2। ये लाइन मैंने आपके लिए लिख दी, अदरवाइज इसे लिखने की जरूरत नहीं थी। क्यों? P से P खत्म। आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमारी संख्या चर राशियों में है जिनका हमें मान नहीं पता और उनकी घातें समान है, तो भाग देने में हमेशा घातें घट जाती हैं और गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं। आपको मैंने भी बताया था और आपको पहले से भी पता होगा। तो मैं डायरेक्ट इसे घटा भी सकता था, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 4 में से 2 गए तो 2। ठीक है, 5184 बट्टे 3600 बराबर 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2। यहाँ पे दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, ठीक है, यानी कि अगर मैं दोनों ओर वर्गमूल लेता हूं तो ये हो जाएगा आपका, मैं सोच रहा हूँ कि इसे काट लूँ थोड़ा सा जिससे कि आपको और आसान रहे। 5184 का वर्गमूल नहीं, चलो निकाल देते हैं। 5184 का वर्गमूल निकालेंगे। क्यों निकालें, क्यों निकालना है, जब काट सकते हैं तो हम काट लेते हैं। 4 से काटते हैं, 4 एकन 4, 11 हो गए, 4 दूनी 8, 3 4 9 36। ठीक है, 2 बचे 4 6 24, 4 से 4 9 36, यानी कि 900 बार। अभी हम और भी छोटा कर सकते हैं, इसे 4 से फिर काट सकते हैं। इतना ही होता है 1296, पता है 1296 बटे 900। ठीक है, और भी छोटा करना चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया इसलिए। परंतु अगले जो सवाल को मैं आगे वाला कराऊंगा उसमें नहीं लिखूंगा, केवल पहला समझ आने की वजह से आपको लिखा। अगर मैं यहाँ पे वर्गमूल लूंगा तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस R अपॉन 100। ठीक है,
1296 का वर्गमूल कितने का होता है? ये 36/30। ठीक है ना, 36 का वर्ग कितना होता है? 1296। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 36, 36 18, 18 दूनी 36, 36 और 6 36 और 3 39, 39 का 9 हासिल लगे 3, 3 तक 9 और 3 12, यानी कि 36/30। वर्गमूल और वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं? आसान ट्रिक मैं वो भी बताऊंगा, बशर्ते जो चैप्टर आएगा। तो वर्गमूल और वर्गमूल जिस टाइम पे आएगा उस टाइम पे, ठीक है। यानी कि आपको अभी क्या करना है? 1296 का वर्गमूल निकालना है फैक्टर विधि से। किस वाली विधि से? 1296 का निकाल लेना, या 9 से को काट देना आप, 4 से काटना और 1296 को काटना, ठीक है। काट लोगे 36/30 बराबर 1 + r/100, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा मिटा दूं, यूकेशन जो मैंने लिखी थी कि यूकेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैं इसे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अगले सवाल में आपको मैं ऐसा कुछ भी नहीं समझाऊंगा, आपको समझना है केवल। तो ये 6 से काटेंगे 5 6 बार और इसे काटेंगे 5 बार। 6/5 बराबर क्यों करें? हम बस इतना ही कर रहे थे, +1 में है तो इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि r/100, ठीक है। 5 लासा लेंगे तो 6 - 5 बराबर r/100। 5 से काटेंगे 100 को 20 बार, 6 में से 5 गए तो 1 का गुणा करेंगे 20 से, तो r बराबर 20% प्रति वार्षिक। आसान है, कुछ भी नहीं है। आपको लगा होगा कि मैंने बहुत लेंथी कर दिया, नहीं। अगला मैं सवाल जो कराऊंगा आप बहुत ही आसान विधि से सिंपल 2 लाइन में समझ जाओगे कि ये सवाल ऐसे है। मैंने ये पहला सवाल था इसीलिए आपको ऐसे कराया। देख लेते हैं, टाइम हमारा 2 वर्ष, पहला मुश्तन हो जाता है 3600, टाइम हमारा 4 वर्ष, मुश्तन हो जाता है हमारा 5184 पे, ठीक है। फॉर्मूला हमारा a बराबर p 1 + r/100 की पावर t, 3600 p 1 + r/100 की पावर 2, फिर 5184, क्योंकि हमने फॉर्मूला में दोनों मानों को रख दिया। ये यूकेशन फर्स्ट, ये यूकेशन सेकंड, ठीक है। अब यूकेशन सेकंड में यूकेशन फर्स्ट का भाग देंगे तो क्या आया? 1296/9, p से p कट गया और यहाँ पे 1 + r/100 की पावर 2, ठीक है। 1296 का वर्गमूल 36 और इसका वर्गमूल 900 का 30। एक इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में। 6/5 - 1 बराबर r/100। 5 लासा लेंगे, 6 - 5 r/100, 5 से 100 कट गए 20 बार, r बराबर 20%, 20 का मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, ठीक है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, इससे अगला सवाल है, उस अगले सवाल में आप अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि उसमें मैं इतना बड़ा नहीं करूंगा, केवल 2 लाइन में करूंगा, ठीक है। मिटा दूं, ठीक है। चलो मिटा देते हैं। अगला सवाल लेते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है और सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। कोई धनराशि 3 वर्ष में 13,31,00 यानी कि 1,33,100 तथा 5 वर्ष में 1,61,051 हो जाती है। चक्रवृद्धि वार्षिक दर ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो, ठीक है। कोई बात नहीं। T1 1,33,100, ठीक है। अरे तो ये तो A1 है फ्रेंड्स। T1 आपका दे रखा है 3 वर्ष, ठीक है। और आपका T2 दे रखा है 5 वर्ष और A2 दे रखा है आपका 1,61,051, 1,61,051। आपको सवाल बोर्ड पे लिख रहा होगा, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, मैं अब इस सवाल में कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्ट हमें भाग देना होता है। इस वाली लोकेशन में हम भाग देंगे छोटी संख्या से बड़ी में, यानी कि हमें इसी को ऊपर लिखना है 1,61,051, ठीक है, बटे 133,100, ठीक है। इस संख्या में, बड़ी संख्या में हमें छोटी संख्या से भाग देना, ठीक है। बराबर हमें पता है मूलधन से मूलधन कट जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + r/100
की पावर 5 में से 3 डायरेक्ट घटाएंगे हम, 5 माइनस 3 यानी कि 2, यानी कि घात कितनी हो गई 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 11 11 11 चौक 44, 7 11 से 11 का है 1 1 और 1 1 0 1 और 6 7, 1 और 1 2 और 5 7। 11 की विभाज्यता करना, 11 से संख्या आपकी कट रही है, काट देंगे। 11 का 11, 5 बचे आपके 51 हो गए, 11 चौक 44। ठीक है, 7 बचे आपके 70 हो गए, 11 छक्का 66, 4 बचे 44 हो गए, 45 हो गए, 11 चौक 44, 11 का 11, 14,641। 11 से इसे काटेंगे, 11 का 11, 2 बचे, 11 दूनी 22। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 1 बचा, 11 का 11 और ये 00। ठीक है, अभी और 11 से कर सकते हैं क्या, 1 6 7 और 1 8 कट सकते हैं, फिर काट देंगे। 11 का 11 फिर 11 का 11 यानी कि 1100। 11 से इसे काटेंगे, 11 का 11, 3 बचे, 11 तिया 33 36 हो गए ना, 11 तिया 33, 3 बचे, 11 तिया 33, 11 का 11। ठीक है, 13 से 31 तो हमें पहले से ही पता है कट रहे हैं, 11 से ये 100 बार और ये 11 का 11 121 बार। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना पड़ा, हम दोनों ओर वर्गमूल लेंगे, तो यहाँ से 1 प्लस r अपॉन 100 बराबर क्या होगा आपका, दोनों ओर वर्गमूल लेंगे तो 11 121 का वर्गमूल 11 और 100 का वर्गमूल 10। ठीक है, अगर मैं 1 को इधर से हटा दूं, डायरेक्ट लिखना है आपको r अपॉन 100 बराबर -10, यानी कि 10 लासा लेंगे, 11 माइनस 1 नहीं 10। ठीक है, 10 का लासा लेंगे तो 1/1, 10 का भाग 1 का भाग 10 में देंगे 10 बार, 10 का गुणा करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि ये होगा आपका 1/10 और 10 से 100 कटेंगे 10 बार, तो r बराबर 10%। बताओ फ्रेंड्स, कोई डाउट? बस आपको क्या करना, कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी नहीं करना। सेकंड मिश्रण क्या, आपको a2 बटे a1 बराबर 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर समयांतर, बस ये लगाना है समयांतर, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूं समयांतर ना लिख के t2 माइनस t1, बस इतना करना, कुछ भी नहीं करना। शॉर्ट ट्रिक होगी आपकी, बेसिक हो गया आपका। सवाल आपके समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, ग्रुप से जुड़ करके मुझसे पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखेंगे, आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और फ्रेंड्स, मैं 2 दिन के लिए आपसे पहले ही माफ़ी मांग चुका हूँ, 2-3 दिन के लिए जो आपकी क्लासें नहीं हुई हैं, और अब आपका कोई टाइम बर्बाद नहीं होगा, मेरी तबीयत ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।